अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि आपने ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनकी इसमें यूज होने वाली प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना स्टार्ट करें, हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे पहले कि इन जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जो ये पार्ट्स हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। अच्छा, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने लिखी हैं जो इसमें यूज हो रही हैं। सबसे पहले ये एडिटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी अपने नाम से ज़ाहिर है कि हम ऐड करेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, के इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल के फॉर ऑल ए बी और सी, ए बी सी 3 नंबर हैं जो रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू आर के वो रियल नंबर है कि अगर आपके पास ए बी और सी 3 रियल नंबर्स हों और कंडीशन आपके पास हो कि ए ग्रेटर देन बी है, तो आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, के दोनों तरफ अगर प्लस सी करें तो कोई भी फर्क इस पे इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर लिखा होता ए लेस देन बी तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ हमने यहाँ पे और लेफ्ट और राइट साइड पे सी को ऐड कर दिए। अच्छा, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी उसी तरह ही है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कि फॉर ऑल के अगर 3 नंबर ए बी सी जो रियल नंबर हों उनके लिए क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास है वो है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। दिस इम्प्लाइज अगर मैं ए सी ग्रेटर देन बी सी, अगर मैं इसको सी से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ भी सी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई होने से इनइक्वालिटी वैसी ही रही। लेकिन कब, जब ये जो सी है पॉजिटिव हो, सी क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए, तब के लिए सी पॉजिटिव, सी ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा सी पॉजिटिव, जब सी पॉजिटिव होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर ए होता लेस देन बी और फिर हम लिखते ए सी लेस देन बी सी, इसमें भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, जब ये सी ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी, इसको भी अगर हम ए सी ग्रेटर देन है, अब ये साइन जो इनइक्वालिटी का जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बी सी। कन्वर्ट हुआ क्यों, क्योंकि अब सी लेस देन 0 है, अब ये नेगेटिव हो गया, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर होता ए लेस देन बी तो हम लिखते ए सी ग्रेटर देन बी सी, कब, जब सी हो लेस देन 0, कि सी अगर नेगेटिव होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन वो ये है कि अगर ए ग्रेटर देन हो बी के, ए ग्रेटर देन हो बी के और सी ग्रेटर देन हो डी के, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर है बी डी के। तो आप कह सकते हो कि ए सी ग्रेटर है बी डी के। इसी तरह अगर ए लेस देन बी होता और सी लेस देन डी हो तो दिस इम्प्लाइज कि ए सी इज लेस देन बी डी। तो इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में टोटल 1 2 3 एंड 3 6 टोटल 6 कंडीशंस हैं, उन्होंने उन सबको डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल अपने नाम से जाहिर है कि हमने इसको उल्टा देना है, उसको रेसिप्रोकल उसका ले लेना है।
तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, के अगर ए और बी कोई दो नंबर हों जो रियल नंबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन के ए लेस देन बी, इसके अगर रेसिप्रोकल लें तो ये 1/a ग्रेटर देन 1/b बन जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/a ग्रेटर देन 1/b। अच्छा, ये ग्रेटर का साइन इधर लेस था, इधर ग्रेटर क्यों हो गया? क्योंकि अगर a छोटा है और b बड़ा है, तो अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जो जवाब है वो इससे कम हो जाए, तो इसलिए ये उल्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे जवाब उतना छोटा आएगा, इसलिए ये साइन उल्ट जाता। इसी तरह अगर लिखा हो a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज 1/a लेस देन 1/b। अब ये क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो इस तरह ये होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। एक ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी बहुत आसान है। तो एक ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर दो रियल नंबर्स हों, अगर दो रियल नंबर्स हों, कोई से भी दो रियल नंबर्स हों, तो उसके लिए आप कहोगे कि या तो इधर ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए, इन दो को कंपेयर करें तो या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से लेस होगा। ये तीन कंडीशंस बनती और इन सब के दरमियान और आता है दिस और दिस और दिस, कि या तो वो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से लेस होगा। तो ये थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसको जल्दी से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -3 लेस देन -1, -3 लेस देन -1। दिस इम्प्लाइज कि जो इसका आउटपुट है वो 0 लेस देन 2 है। तो इस पार्ट में साफ ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है कि -3 0 बन गया, वो -1 2 बन गया। तो कैसे बना? तो ये बना जी ऐसे, -3 + 3 लेस देन -1 + 3। इस तरफ भी +1 किया, इस तरफ भी +1 किया है कि इस इनइक्वालिटी लेस देन जो साइन है इसके लेफ्ट और राइट डाउन तरफ +3 करने से क्या हुआ? हमारे पास ये आउटपुट आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है। दूसरा a लेस देन b 1/a ग्रेटर देन 1/b। अगर आपको याद हो तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। कैसे कि अगर a लेस देन b था, a लेस देन b, जिस इम्प्लाइज अगर हम पूरा लिखें तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर a और b रियल नंबर हैं और a लेस देन b है, और दिस इम्प्लाइज 1/a ग्रेटर देन 1/b, कि अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो जो साइन है लेस देन का वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन के साइन में, क्योंकि जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे हम किसी भी नंबर को, वो जो जवाब होगा वो उतना ही छोटा आएगा। तो जैसे a ग्रेटर था और सॉरी b ग्रेटर था और a लेस था, इसलिए इस ग्रेटर वाला अब लेस हो गया और लेस वाला ग्रेटर हो गया। तो ये जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अच्छा, थर्ड पार्ट है a लेस देन b, इफ a लेस देन b देन a + c। ये इक्वल नहीं है बल्कि ये है लेस देन, तो a + c लेस देन b + c। तो अगर आप इस शेप को देखो, अगर इसके बाद अगर ये आया तो इसमें फ़र्क है, फ़र्क है यहाँ +c और +c का। तो ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a लेस देन b implies a + c, a + c लेस देन b + c। तो ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी।
ये एडिटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, ए सी लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन बी। अच्छा, इसमें ए सी और बी सी है और सी ग्रेटर देन 0 है। कि सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी सी और सी ग्रेटर देन 0। के अगर पॉजिटिव होगा तो उसके जो इनइक्वालिटी का साइन पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो सी था ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था और ये है और ये नेगेटिव। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, वही मल्टीप्लिकेटिव, सिर्फ क्या हुआ ये साइन चेंज हो गया, लेस देन था और ये ग्रेटर देन आ गया। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, और एंड पे है इधर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अच्छा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए और बी रियल नंबर हो तो इसके लिए आप ये कहोगे कि या तो ए और बी इक्वल है, या ए ग्रेटर देन बी है, या ए लेस देन बी है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं कि ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल में सॉल्व कर लिए। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जो मज़ीद हम सॉल्यूशंस अपलोड करते जाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए।